हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर सीआर सिंधे और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्टडी स्ट्रेटजी प्लान फॉर द नेटवर्क एनालिसिस। यानी कि हम अभी कुछ दिन बाकी है तो इस लास्ट ड्यूरेशन में हम कैसे स्टडी करें, हर एक चैप्टर का हम कौन से बेसिकली स्टडी करें और अगर हमें टॉप भी करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो एंडसेम सिलेबस के बारे में हम स्टडी करेंगे थोड़ा यहाँ से। सो एंडसेम सिलेबस इज नथिंग बट यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट होगा। यूनिट नंबर 3 हमारा होता है क्लासिकल मेथड्स से हमें ट्रांजिएंट एनालिसिस फाइंड आउट करना है। ओके, सो यूनिट नंबर 3 और 4 सेम ही है, यानी कि हमारा आउटकम सेम ही है कि ट्रांजिएंट एनालिसिस ही करना है। लेकिन यूनिट 3 में हम क्लासिकल मेथड यानी कि इंटीग्रेशन डेरिवेशन वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड यूज कर रहे हैं और यूनिट नंबर 4 में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में हमें डेरिवेशन सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना होगा, क्योंकि आप अगर एंडसेम क्वेश्चन पेपर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 1 बिट या फिर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट बिट आपको डेरिवेशन ही नजर आएगा, वेदर द डेरिवेशन ऑफ आरएल ट्रांजिएंट, आरसी ट्रांजिएंट या फिर आरएलसी ट्रांजिएंट, तीनों में से कोई भी डेरिवेशंस आपको पूछा जाएगा। तो ये कंपलसरी हमें 3 डेरिवेशंस यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में अगर आपको डेरिवेशन आ रहा है तो वही डेरिवेशंस वही स्टेप्स हमें न्यूमेरिकल में अप्लाई करनी है। तो देखो, स्टडी तो हमें सिर्फ डेरिवेशन ही करना है, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे हैं। सो सेकंड थिंग इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल जैसे हम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, आरएल का जैसे डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही हम आरएल का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और ट्रांजिएंट एनालिसिस कर लेंगे, यानी कि उसका ट्रांजिएंट में कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा पासिंग के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ टॉप करना है तो हमें थोड़ा ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। तो ज्यादा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरएलसी के जो न्यूमेरिकल्स है वो मोस्टली पूछे नहीं जाते या 1 to 1 किसी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। ओके, सो जो भी स्टूडेंट का ये ऑलरेडी स्टडी हो चुका है लेकिन अभी वो टॉप करने के लिए स्टडी कर रहे हैं तो वो आरएलसी पे फोकस कर सकते हैं। आरएलसी के जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट की वो स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो पैरेलल सर्किट के न्यूमेरिकल की आप स्टडी कीजिए। दैट इज माय ओपिनियन फॉर दोज हु आर वर्किंग और दोज हु आर स्टडी फॉर द टॉप रेंज। ओके, बाद में हम यूनिट नंबर 4 में जाएंगे तो यूनिट नंबर 4 में भी फिर से हमें ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है, लेकिन यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो लैप्लास आ रहा है तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें लैप्लास पता होना चाहिए। सो बेसिक जो प्रॉपर्टीज होगी हमारे लैप्लास की, वो सारे के सारे प्रॉपर्टी हमें लर्न करना है। दैट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर हमें दिख रहा है। बाद में जो सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑफ लैप्लास, देखो हमने जो मैथमेटिक्स M1 2 में जो सॉल्व किए वही लैप्लास के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि सिंपल न्यूमेरिकल्स जो लैप्लास के होते हैं वो सॉल्व करने। बाद में वही लैप्लास के न्यूमेरिकल्स हो गए लेकिन इलेक्ट्रिकल में हमें वो दिखाई देंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिकल वाले हमारे जो ट्रांजिएंट जो मेन हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर थर्ड नंबर पे यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल्स जो लैप्लास फॉर्म में हमें सॉल्व करना है वो सॉल्व करके देखना है। ओके, और लास्ट में हमें क्या करना है, वेव लैप्लास। तो वेव लैप्लास यानी कि क्या होगा, तो कोई यूनिट स्टेप फंक्शन है यानी कि u ऑफ t फंक्शन है, या फिर रैंप फंक्शन है r ऑफ t है, या फिर इम्पल्स है दैट इज नथिंग बट डेल्टा ऑफ t है। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ट फंक्शन है उसका हमें स्टडी करना है, यूनिट स्टेप, एंड दिस वन इज द रैंप सिग्नल, और लास्ट वाला हो जाएगा ये इम्पल्स सिग्नल। तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है। ओके, सो यूनिट नंबर 4 भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, बस यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें करना है। बाद में यूनिट नंबर 5 में अगर हम जाते हैं तो यूनिट नंबर 5 हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क और उसके साथ साथ फिल्टर भी है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पोर्ट नेटवर्क और फिल्टर। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नियर अबाउट 5 टॉपिक्स यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक, जब आप 2 पोर्ट नेटवर्क स्टडी कर रहे हो तो 2 पोर्ट नेटवर्क के जो न्यूमेरिकल्स है, सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क के, कि ऑब्टेन द Z पैरामीटर्स, ऑब्टेन द Y पैरामीटर्स ऑफ गिवन नेटवर्क, ऑब्टेन द ABCD पैरामीटर्स ऑफ गिवन नेटवर्क, ऑब्टेन द H पैरामीटर, ऑब्टेन द G पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो उसके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। Z पैरामीटर है तो सिंपल KVL लगा दो, Z मिल जाएगा। Y पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है तो KCL लगा दो, Z से मिल जाएगा। हाइब्रिड है तो फिर से KVL लगाकर निकाल सकते हो। ABCD है तो एक बार ओपन कीजिए, एक बार शॉर्ट कीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर होते हैं यूनिट 5 के ये 2 पोर्ट नेटवर्क पे, तो वो भी सॉल्व करके देखना है। बाद में एक कंपलसरी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देता है, इंटर रिलेशन बिटवीन द 2 पोर्ट नेटवर्क, यानी कि क्या, कि Z
parameters in terms of y parameters, ABCD parameters in terms of z parameters, h parameters in terms of y parameters, या फिर z parameters in terms of ABCD parameters। ऐसे कुछ भी इंटर रिलेशनशिप यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक से हमने ये पढ़ाया है आपको। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू पोर्ट नेटवर्क आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा ही आपको वहां पर दिखाई देंगे। हाँ, जो टॉप स्टूडेंट है, जो कि टॉप के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक एडिशनल मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों तो उनको करने ही करने हैं। उसके साथ साथ उनको क्या स्टडी करना है कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल, जैसे कि एक सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, और वैसे भी ये 2019 कोर्स का पैटर्न का सबसे लास्ट वाला एग्जाम है। इसके बाद में 2024 वाले कोर्स के स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये यूनिवर्सिटी भी सोच के चल रही है कि यहाँ पर जो पेपर सेट किया जाए वो थोड़ा सा इजी होना चाहिए, पासिंग के लिए इजी होना चाहिए, स्कोरिंग के लिए हार्ड होना चाहिए। ओके, सो ये मेंटेलिटी यहाँ पर होगी एट द टाइम ऑफ पेपर सेटिंग। तो इसलिए इस बार पेपर आपको इजी ही मिलेगा। सो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है दैट इज नथिंग बट द फिल्टर। तो फिल्टर में आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल वाले जो स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि सर हम नेटवर्क में क्या थ्योरी करना है, तो ये थ्योरी आप कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन ये सब आप बेस है, ये सब आपको सिर्फ हेल्पिंग हैंड है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल को जाना ही पड़ेगा। सो टाइप कीजिए क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर के बारे में। हमारे जो 4 से 5 टाइप ऑफ फिल्टर है उनके सारे के सारे डेफिनेशन में मालूम होने चाहिए, और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ उनका ड्रॉ करना आना चाहिए, यानी कि जिसे हम बोलते हैं फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स। बाद में डेरिवेशंस ऑफ एल और सी, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर हाई पास फिल्टर के लिए हमें फाइंड आउट करना है, उसके साथ साथ लो पास फिल्टर के लिए भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दो डेरिवेशन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ओके, बाद में आपको जाना है न्यूमेरिकल्स ऑफ द डिजाइन ऑफ फिल्टर। अगर आपने डेरिवेशन ऑफ एल और सी निकाल दिया, हाई पास फिल्टर का एल का फॉर्मूला, हाई पास फिल्टर का सी का फॉर्मूला, सेम थिंग्स लो पास फिल्टर का एल और सी का फॉर्मूला आपको आता है, तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हो जाएंगे। ओके, जो यहाँ पर टॉप के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट जो एडिशनल स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनको ये जो इम्पिडेंस वाले हैं Z0, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, इनके 2 न्यूमेरिकल्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ अल्फा और बीटा, फेज एटेन्यूएशंस एंड कांस्टेंट। ओके, सो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये दोनों के डेरिवेशंस आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये एडिशनल ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये टॉप करने वाले स्टूडेंट के लिए लिख रहा हूँ। तो या फिर जो भी सब स्टूडेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, नो डाउट। ओके, ये 5th चैप्टर तो बहुत सारा आपको मार्क्स देके जाएगा। ओके, 6 यूनिट में हम क्या करेंगे कि नेटवर्क फंक्शन है, तो नेटवर्क फंक्शन में देखो बहुत सारा थ्योरी पोर्शन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है फंक्शन की टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या होता है, या फिर ट्रांसफर पॉइंट इम्पीडेंस क्या होता है, ये सारी के सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये सब पूछा जाता है, 8 मार्क्स के लिए थ्योरेटिकली पूछा जाएगा। ओके, बाद में आप जाएंगे न्यूमेरिकल के लिए, तो नेटवर्क फंक्शन की यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है पोल्स और जीरो, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है। पोल्स फाइंड आउट कीजिए, जीरोस फाइंड आउट कीजिए, ट्रांसफर फंक्शन गिवन दिया होता है, या फिर नेटवर्क है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन हम निकाल सकते हैं। ओके, बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पोल्स एंड जीरो, तो जो भी हमारे पोल्स और जीरोस की लोकेशन होती है उससे हम उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, नेसेसरी कंडीशन ऑफ द पोल्स एंड जीरो, तो वो कहाँ पर होने चाहिए, कहाँ पर होने का क्या इंपॉर्टेंस है, और कहाँ पर होने चाहिए और कहाँ पर नहीं होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन यानी कि कहाँ पर नहीं होने चाहिए, और नेसेसरी कंडीशन मींस कहाँ पर होने चाहिए। यानी कि जो हमारे जो नेटवर्क फंक्शन में हमने स्टडी किया है कि पोल्स और जीरो के लोकेशंस कहाँ पर होने चाहिए, वो यहाँ पर थ्योरेटिकली पूछा जाएगा। ओके, सो ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 6 से मोस्ट ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन से भरा हुआ टॉपिक है, तो इसमें इस तरीके से आप जा सकते हो। बाद में यूनिट नंबर 5 में भी आप ये डेरिवेशंस पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स, और यहाँ पर ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 4 में भी एक थ्योरी क्वेश्चंस आपको कंपलसरी यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाकी इसमें थ्योरी कुछ नहीं है। ओके, और यूनिट नंबर 3 में तो आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, नहीं के बराबर। ओके, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, बस इस तरीके से आप नेटवर्क एनालिसिस का प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। गारंटी है 100% पास हो गए, और जो पासिंग के आगे जाकर स्टडी करेंगे ऑब्वियसली स्कोरिंग की भी गारंटी है।
100% स्कोरिंग करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नेटवर्क एनालिसिस एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।